जब भी हमारे दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, हमारे कुंडली के चक्कर जागृत होने शुरू हो जाती हैं, हमारी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाती है, हमारी शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे शरीर के पांचों तत्व को भी हमें बैलेंस करना सीखना होता है। हमें पंचभूत योग से अपने शरीर को जगाना पड़ता है। पृथ्वी तत्व में चेतना की जो यात्रा है वो पृथ्वी तत्व से ही शुरू होती है। पृथ्वी तत्व एक पीले वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। यह मूलाधार चक्कर जड़ या प्रथम चक्कर से मेल खाता है। हमारा जो पहला चक्कर है वो हमारा शुरू होता है हमारे गुदा द्वार के पास से, जिसे हम मूलाधार चक्कर भी कहते हैं। पहला चक्कर जब जागृत होना शुरू हो जाता है तो हमारे शरीर में भी काफ़ी अनुभव शुरू हो जाती हैं। तो इसमें बताया कि पृथ्वी तत्व का भी ऐसा ही मेल दिखता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी तत्व को देखते हैं तो उसमें भी लाल पीले इस तरह के हमें कलर दिखते हैं। प्रकृति का यह पहला जो पहलू है ये हमें स्थिरता, शक्ति, धैर्य, उर्वरता और सुरक्षा को निरंतर करना सिखाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हम उस पे बीज डालते हैं तो उगने का, बीजों को उगने का, फिर बड़ा होने का, फल देने का हमें पृथ्वी क्या सिखाती है? धैर्य सिखाती है। ऐसे ही हमारा प्रथम चक्कर जब जागृत होना शुरू होता है तो वो हमारे पूरे शरीर को जागृत करने में मदद भी करेगा, पर हमें अपने धैर्य को रखना है। यह शरीर में हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, नाखून, बालों और दांतों की ठोस संरचना में प्रकट होता है। इससे जुड़ी ज्ञानेंद्रियां नाक हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को हम महसूस करती हैं कि जैसे नाक है, नाक से हम खुशबू लेती हैं, हमें हर तरह की खुशबू आ जाती है कि कैसी खुशबू है, क्या हो रहा है आसपास में, अच्छी खुशबू आ रही है कि नहीं। जैसे ही हमारा पहला चक्कर जागृत होता है तो बहुत सारे भगत हमें कहते हैं कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा घर में कई बार अगर माता रानी की आराधना कर रहे हैं, तेल की खुशबू आती है, कभी लौंग की आती है, कभी हवन की आती है, काफ़ी दूर दूर से उनको फूलों की आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी जो ज्ञानेंद्रिया नाक है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, इसलिए ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे भक्त कहते हैं कि जी हम किसी के पास खड़े होते हैं तो हमें किसी में से बहुत गंदी बदबू आती है, किसी में से अच्छी आती है। ये हमें क्या हो गया, पहले हमारे साथ ऐसा नहीं था। क्योंकि आपकी जो नाक की इंद्रियां है वो अब नेगेटिव और पॉजिटिव, भूत और प्रेत, देव और दानव सब कुछ सुनकर आपको बताना शुरू कर देती है। बहुत सारे तो भगत ऐसे हैं जो नाक की इंद्रिया के द्वारा पूछा भी देती हैं। किसी व्यक्ति को हाथ से थोड़ा सूंघते हैं और जब अगर उनको गंदी स्मेल महसूस होती है तो वो बता देते हैं कि उसमें प्रेत है। तो इसमें क्या होता है कि आपको खुशबू से पता चल जाता है कि जैसे किसी जलने की खुशबू आ रही है तो इसका मतलब शमशान की चीज़ आई है आपके घर में, कोई क्रिया करवाई गई है। जब आपको लगता है कि जो जलने की खुशबू है वो हवन की है तो इसका मतलब देवताओं का वास हो गया है। जब आपको लगता है भाई किसी मनुष्य में वैसी बदबू आ रही है पर शमशान वाली नहीं है तो इसका मतलब उसमें सिंपल प्रेत है। तो ऐसे हमारी जो नाक की इंद्रिया है वो हमें काफ़ी चीज़ों में बताने में मदद करना शुरू कर देती है। जब पृथ्वी तत्व संतुलन से बाहर हो जाता है तो लोग थकान महसूस करते हैं, असुरक्षा, कमजोरी, भय, लालच, ऊर्जा की कमी, भूख ना लगना और हमारी त्वचा, नाखून, दांत, बाल ये सब क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो सारे तत्व बैलेंस होने चाहिए, और जब नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे शरीर में बहुत कुछ होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब हमारा शरीर है वो दुगनी ऊर्जा का संचार कर रहा है तो उसे दुगनी ऊर्जा चाहिए चाहिए होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई गर्भवती स्त्री होती है, हर किसी को पता है कि गर्भवती स्त्री को डबल भूख लगती है।
डबल उसको खाना चाहिए होता है, क्योंकि उसके पेट में बच्चा होता है तो उसको खाने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। ऐसे ही जब हमारी शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं, चक्कर जागृत होने शुरू हो जाते हैं, हमारे पंचभूत, हमारी इंद्रियाँ, तो उस टाइम हमारा शरीर डबल एनर्जी से काम करता है। तो उस टाइम हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी ऐसी नहीं है कि हम ज़्यादा खा लेंगे तो उससे प्राप्त होगी, नहीं। ये एनर्जी हमें ज़्यादा तब प्राप्त होगी जब हम अपने पांचों पंचभूत को बैलेंस करेंगे, अपनी इंद्रियों को जागृत करेंगे, अपने चक्रों को जागृत करने में मदद करेंगे, अपनी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ाएंगे। तो ये इस चीज़ की हमें भूख होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप असंतुलित हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे मैंने केस देखे हैं। जैसे हम रविवार को दरबार लगाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के नाम से, रोहतक हरियाणा में। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा हम थके रहते हैं, अब चक्कर जागृत हो रहे हैं, चक्करों के बहुत फ़ायदे होते हैं। पर अब उनका हाल देखते हैं कि वो अब सारा दिन थोड़ा सा काम करते हैं, सोते रहते हैं। उसका कारण यही है कि जितनी उन्हें कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, जितना उनको चक्रों को हीलिंग चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो उनको क्या है कि वो थकान महसूस कर रहे हैं। और जब भी आप सभी को पता है कि थकान होनी शुरू होती है तो हमारी बॉडी रिलैक्स मांगती है, और वो रिलैक्स कैसे करती है? सोकर। तो ऐसे ही बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा, जब से भक्ति करनी शुरू की है, सारा दिन सोते हैं, रात को सोते हैं, तो यही कारण हो जाता है। तो इसको समझने की आपको कोशिश करनी होगी कि हर तत्व को बैलेंस करके कार्य की जो आपको ऊर्जा चाहिए चक्रों को, वो शरीर में बनाकर हम इस कार्य को करना शुरू करेंगे। आप नियमित रूप से, स्थायी रूप से संतुलित योग मुद्रा के अभ्यास करके पृथ्वी के जो आपका तत्व है उसको संतुलित कर सकते हैं। आप शक्ति जमीनी स्तर को बढ़ावा दे सकते हैं। आपको ट्री वाली एक होती है, कैसे करने हैं? ट्री कैसे खड़ा होता है? जिस पोजीशन में ट्री खड़ा होता है, ऊपर हाथ करो, बिल्कुल सीधा खड़े रहो, और इसमें नंगे पैर खड़ा होना है। किसी पार्क में अगर ये करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। कभी चेयर बने, और कभी आपको अपने जो आसन हैं उनको, आपके हाथ पैर की जो मांसपेशियां वो मजबूत बने, फ्रो की तरह कूदे। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। और नंगे पैर घूमें, खड़े होने की मुद्रा में आप एक्सरसाइज करें, हाथ पैरों को इधर उधर हिलाएं। आप शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें, और फिर धीरे धीरे एक दो बढ़ाकर आप अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करें। जितना आप अपने पैरों पर वजन देंगे, ऊपर हाथ करेंगे, पंजों को पर खड़े होएंगे, चलेंगे, तो उससे आपका पृथ्वी तत्व काफ़ी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तत्वों का संतुलित बनाए रखना, योग का उपयोग करना, आपका ध्यान केंद्रित करना, ये सभी आपकी यात्रा में मदद करेंगे। अपने योग अभ्यास से पांचों तत्वों को शामिल करते हुए कोशिश करें कि आप अपनी ऊर्जा को बनाकर रख सकते हैं। आप बहुत जल्दी अपने शरीर को निखार पाएंगे। अपने अभ्यास के दौरान जितना हो सके तत्व की अनुभूति को महसूस करें। एक बार जब पहले अपने तत्व से जुड़ेंगे, जैसे हम पृथ्वी तत्व से, आप समझ लेना तब जुड़ जाओगे जब आपको पृथ्वी में से जो मिट्टी की खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। बहुत सारी जब हम महसूस करते हैं, हमें मिट्टी की खुशबू आती है। अब कई लोग कहते हैं कि हमें ये खुशबू नहीं आती है, हमें महसूस नहीं होता है। ये इसी कारण से नहीं होता है क्योंकि आप अपने तत्वों को संतुलन नहीं कर पा रहे हैं। योग में पंच तत्वों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तीनों आयुर्वेदिक दोष में दो मूल तत्वों का संयोजन है। अगर आपके कभी भी ये तत्व बैलेंस नहीं होंगे, आपके शरीर में बीमारियां होनी शुरू हो जाएगी।
बहुत सारे भगत कहते हैं कि हमारी कमर में बहुत दर्द रहना शुरू हो गया है, क्योंकि देखो कुंडली जागरण होती है तो ज़्यादातर हमारे चक्र एक्टिव होते हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव डालती हैं। और कुंडली सर्प योगिनी हमारी रीढ़ की हड्डी पर ही चलती है। इसलिए बहुत सारे लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं अब हम पूजा पाठ कैसे करें। तो उसके लिए तभी तो कह रहे हैं संतुलन बनाएं, सुबह उठकर अपनी घास पर चलें, ऑक्सीजन को जो सुबह सुबह पार्कों में बहुत अच्छा मौसम होता है उसको ग्रहण करना शुरू करें। अपने तत्वों को जितना आप बैलेंस करेंगे उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलना शुरू होगा। पृथ्वी तत्व ऐसा है कि जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, पहला चक्कर जागृत पूर्ण रूप से नहीं होगा और पहला चक्कर पूर्ण रूप से जागृत ना होने के कारण गुदा द्वार पर बहुत सारे लोग कहते हैं दर्द होता है, जो बीच की हड्डी है उसमें दर्द होता है। उसमें दर्द होने के कारण ना तो आप ढंग से उठ पाएंगे, बैठ पाएंगे, आपको लगेगा कि बार बार आपको सुसु आ रहा है, पोटी आ रही है। आप इन चीज़ों पर ही फोकस रह जाएगा आपका और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये छोटी छोटी ही बातें हैं और इनको आपको समझना होगा। ये हमारा प्रकृति का विज्ञान है और हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं कि हम किसी से कहा जाएंगे और वो शक्तिपात करेगा। शक्तिपात गुरु करते हैं, उससे लाभ जरूर होता है क्योंकि वो अपना कुछ शक्ति आपको प्रदान कर देते हैं। पर देखो हर गुरु ये कार्य नहीं कर सकता क्योंकि उसके कितने सारे शिष्य होते हैं, वो किन किन को अपनी शक्तियाँ प्रदान करेगा। तो इसलिए एक शिष्य का भी कर्तव्य होता है कि वो स्वयं मेहनत करे और अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद करे। जैसे कहा जाता है कि जैसे गुरु किसी शिष्य को निखारते हैं तो शिष्य का भी कर्तव्य होता है कि गुरु की प्रेरणा को आगे बढ़ाएं। और आप जितने भी भगत हैं जिनकी भी हमने आकृतियाँ यूज कर रखी हैं उन सभी के चक्कर जागृत होने शुरू हो चुके हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अब दुगनी एनर्जी की आवश्यकता है, तो अपना आहार आहार का बहुत डिपेंड करता है। आप अगर आहार अच्छी तरह से खाते हैं, क्योंकि आहार का एक संतुलन हमें ऊर्जा देती है हमारे शरीर को। और अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि इस टाइम हमें दुगनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारी जगह पर आपने पार्कों में देखा होगा तो जवारा भी मिलता है, जो हरी हरी इसका गेहूं का जौ का पीने का वो मिलता है, उससे भी आपका शरीर शुद्धिकरण में आता है। ज़्यादा नहीं पी सकते तो आप थोड़ा पी सकते हैं। लिक्विड जितने भी जूस होते हैं उनसे भी एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। और जितने भी अगर हम अनाज खाते हैं उनको भिगोकर, उससे भी आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। क्योंकि जैसे कोई भी बीज है उसको हम पृथ्वी में उगाते हैं तो ज़रूर वो पौधा बन जाता है। ऐसे ही अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है, आजकल आप थके थके रहते हैं, कमर में दर्द रहता है, कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा उबासियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा थकावट है, तो अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है वो आप पॉजिटिव वे में ढूंढें। आप योगा करें, ओम का गुंजन करें। आप हो सके तो जितना भी जो आप खान पान करते हैं सूर्य छिपने के बाद भोजन ग्रहण ना करें, उससे पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लें। उसके बाद आप कोई भी तरल पदार्थ ले सकते हैं, उससे आपको भी उतनी ही एनर्जी मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि सूरज छिपने के बाद हमारी जठरा अग्नि कमज़ोर हो जाती है और हम क्या करते हैं सूरज छिपने के बाद ही खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर को दुगना मेहनत करनी पड़ती है जठराग्नि को
जगाने के लिए, जिससे हमारी शक्तियाँ क्षीण होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, पहले खा लो और अपनी एनर्जी को संचित करना शुरू करो। जब भी आप कुंडली जागरण में चलते हैं तो अपने ऊपर संयम कम से कम बोलना। अगर आप किसी के बारे में भी अपशब्द कहते हैं तो आपका प्रभाव कटता है। हमें पता होना चाहिए कि ये शक्ति हम अपने संतुलन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, ना कि किसी पर दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए। इसलिए इन शक्तियों को संयोजित करना, इकट्ठा करना आपका ही कर्तव्य है। उसमें कोशिश करें कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी मनुष्य पर ना करें। हम ना चाहकर भी कई बार कर देते हैं। कई बार कोई हमें अपशब्द कहता है, हमारी खासकर भक्ति को कहता है कि ये तो सारा दिन पूजा पाठ करते रहते हैं, फिर भी इनके घर में दिक्कत है, फिर भी पता क्या मिला, कुछ नहीं होता पूजा पाठ से। तो कई बार हम गुस्से में कुछ कह देते हैं तो उसका प्रभाव उनको नेगेटिव ज़रूर मिलता है, पर हमारे को भी उन चीज़ों का प्रभाव हो जाता है। तो अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करें और खुश रहें। बोलो जय माता रानी की, जय माता रानी की।